नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे पहले अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा की पूरी तैयारियां कर ली गई थी। आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ रथ यात्रा के अवसर पर मंगला आरती में शामिल होने के लिए जगन्नाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 से पहले जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में भाग लिया। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। वहीं आपको बताते चले कि जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी पर अहमदाबाद की पुलिस के जीसीपी नीरज बड़गुजर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज भगवान जगन्नाथ की 143वीं रथ यात्रा निकालेंगे और जिसमें कि इस रथ यात्रा के लिए पुलिस की ओर से रिहर्सल भी की जा चुकी है। आपको बताते चले कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद तरीके से किया गया है, जिसमें 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और साथ ही साथ सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन जैसी तकनीकी निगरानी भी रखी गई है। आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर भी पूरे तरीके की व्यवस्था की गई है। तो ये भव्य नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मंदिर से किस तरीके से यात्रा का आगाज किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने सोने की झाड़ू से सड़क साफ की। और वहीं आपको बताते चले कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी अपने परिवार के साथ जगन्नाथ यात्रा के आगाज से पहले पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंगला आरती को में अपना सहयोग दिया। वहीं आपको बताते चले कि यह जो भव्य नजारा है वो हम आपको आज का दिखा रहे हैं, जिसमें कि जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और रथ जो है वो अब यात्रा में उनके चलने का जो है वो शुरू हो गए हैं और रथ जो है वो श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ साथ प्रेम के साथ खींच रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्योति दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ज्योति जी, जिस तरीके से आज आगाज हो चुका है रथ यात्रा का, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? हाँ, देखिए, आज कोलकाता में जो इस्कॉन का जो रथ है वो करीबन 2 बजे तक वो खुल जाएगी। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसका रस्सी टान के उसका उद्घाटन करेगा। ये जानकारी है क्या, कोलकाता में जो रथ है, रथ यात्रा का जो उद्यापन है, इसमें क्या करीबन 2 लाख वो जो भक्तजन है वो उसको रथ यात्रा में शामिल होगा। तो ये उसके बाद जो यहाँ पर टॉलीवुड का जो अभिनेता अभिनेत्री है, एक्टर्स एक्ट्रेस है, उन्होंने भी रथ यात्रा में शामिल होगा। ये रथ यात्रा का कोई कानून का कोई आईन श्रृंखला का कोई कमिटी नहीं है, इसलिए क्या है वो चीफ मिनिस्टर ने सैटरडे को वो डीजीपी कोलकाता पुलिस को साथ मीटिंग किया है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टीम है वो रेडी है। वो कोलकाता पुलिस का भी नजरदारी जल्द से जल्द चल रहा है, क्योंकि ये जो रथ यात्रा है, ये रथ यात्रा में वो सर्वधर्म समन्वय का जो है वो सबका आदमी यहाँ पर शामिल होते हैं। इसलिए ये जो कानून का जो नजरदारी है, प्रशासन पूरी तरफ रेडी है और जो रथ यात्रा के लिए तो देखा जाए वो रथ यात्रा में प्रति जो एवरी ईयर यहाँ पर बारिश हो रहा है। तो थोड़ा बारिश भी कोलकाता में हो रहा है वो रथ यात्रा का पहले। ठीक है ज्योतिरादित्य जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें ये जो तस्वीरें हैं ये भव्य हैं, ये प्रतीक है श्रद्धा का, ये प्रतीक है भारत का, ये प्रतीक है धार्मिक आस्थाओं का। तो ये भव्य नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि उड़ीसा में रथ यात्रा का भी आगाज
आगाज होने वाला है, जिसमें कि आपको बताते चले कि 7 से 8 तारीख को उड़ीसा में जगन्नाथ के पुरी से यात्रा रवाना होगी, और जिसमें कि आपको बताते चले कि उसको लेकर भी तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। तो फिलहाल जो आज हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गुजरात की दिखा रहे हैं, जहां अहमदाबाद में आज जगन्नाथ यात्रा को निकाला गया है, और जिसमें आप जो श्रद्धालु हैं उनका सैलाब देख सकते हैं। श्रद्धालु जो है बढ़ चढ़कर इस रथ यात्रा में अपनी परिस्थिति देने के लिए, अपनी प्रेजेंस देने के लिए बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बताते चले ये जो जगन्नाथ यात्रा होती है इनके लिए पहले से ही तैयारियों का जो बंदोबस्त होता है वो कई दिनों पहले से कर लिया जाता है, चाहे फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात हो, या फिर प्रशासन की बात हो, या फिर जो मंदिर की कार्य समिति होती है उनकी बात हो। सभी की ओर से अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली जाती हैं। ये जनसैलाब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं गुजरात के अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में अपनी भागीदारी को दर्ज कराने के लिए हर कोई श्रद्धालु अपना सहयोग कर रहा है, और जिसमें भजनों के बीच एक जो पूरा परिसर है वो गुंजयमान हो चुका है। और इस बीच भक्ति की लहर के बीच हर कोई भक्त सिर्फ जगन्नाथ के जयकारों के साथ अपनी प्रस्तुति जगन्नाथ रथ यात्रा में देने के लिए अग्रसर है। वहीं आपको बताते चले कि उड़ीसा के पुरी में भी जो है आगामी 7 से 8 तारीख को, जैसे कि आज आपको बताते चले कि आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी, और 2 दिवसीय यह कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें आपको बताते चले कि उड़ीसा के पुरी में वार्षिक जगन्नाथ यात्रा रविवार यानी आज 7 जुलाई को शुरू होने जा रही है। 2 दिवसीय यह उत्सव रहेगा, और इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस पावन उत्सव में शामिल होंगे। वहीं आपको बताते चले कि पूरे साल जो श्रद्धालु होते हैं वो इस पर्व का इंतजार करते हैं हर कोई, क्योंकि जगन्नाथ बाबा के रथ को खींचने के लिए, उस रस्सी को पकड़ने के लिए, अपनी प्रस्तुति को दर्ज कराने के लिए उत्साहित होता है। और जो भीड़ होती है, जो जन सैलाब होता है, वो श्रद्धा भाव का होता है, और जिसमें हर कोई, फिर चाहे वो नेता हो या फिर अभिनेता हो, हर कोई अपनी भागीदारी देने के लिए आगे बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग देता है। वे आपको बताते चले कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी रथ यात्रा समारोह के अवसर पर 7 से 8 जुलाई को 2 दिवसीय सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। रथों को जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़ा कर दिया गया है, ताकि रविवार की दोपहर यानी अभी थोड़ी देर के बाद से ही जो है रथ यात्रा को खींचा जाना जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वर्ष की रथ यात्रा का विशेष महत्व है, क्योंकि 3 भाई देवताओं भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र से संबंधित कई अनुष्ठान एक ही दिन किए जाएंगे। तो तमाम तरीके की तैयारियां जो है वो प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं, सरकार की ओर से कर ली गई हैं, और ये सुंदर तस्वीरें इस समय जो है वो अब सामने आने लगी हैं, जिसमें उड़ीसा की बात हो या अहमदाबाद की बात हो, हर जगह पूरे देश में इस समय जगन्नाथ बाबा के जयकारों से गुंजयमान है। पूरा जो भक्ति भाव का सैलाब है इस समय अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर नेता हो, अभिनेता हो, हर कोई जगन्नाथ बाबा के चरणों में अपनी प्रस्तुति को दर्ज कराना चाहता है। आपको बता दें कि पूरे साल भर इस यात्रा का इंतजार श्रद्धालुओं के द्वारा किया जाता है। बेहद ही भक्ति भाव के साथ इन रथों की भी जो तैयारी है उनको बनाया जाता है। आपको बताते चले कि रथों को जिस तरीके से बनाया जाता है उसमें बेहद ही पावन लकड़ियों का चुनाव किया जाता है, और जिसके बाद रथों को सजाया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितने रंग बिरंगे तरीके से रथों को सजाया गया है। और इसमें जो मुख्यमंत्री, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, वो अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के भिंड से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि पीएम आवास के
छज्जे गिरने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बारिश के चलते यह छज्जा गिर गया और जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो गया है। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी की जान जाने की खबर अभी तक जो है वो सामने नहीं आई है। पीएम आवास योजना में ये मकान बनाया गया था और जिसका छज्जा गिर गया है, जिसमें एक महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। वही आपको बताते चले कि 4 अन्य लोग भी इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें लोगों को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। तो आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश की भीड़ से सामने आ रही है। लगातार भीड़ जिले में बारिश हो रही है, जिसके कारण जो भी कच्चे मकान हैं या फिर जो बाहरी हिस्सा होता है मकान का, वो अब अपनी स्थिति में जो है वो कच्चे होने के कारण लगातार गिर रहे हैं। और इसी बीच ये पीएम आवास को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें पीएम आवास के अंतर्गत बना हुए घर का छज्जा गिर गया है और जिसमें इस हादसे के चलते 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती दिवंगत बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि देने के लिए चेन्नई पहुंची। बीएसपी प्रमुख मायावती और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि तमिलनाडु में बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई को उनके आवास के पास अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस दौरान कहा कि मैं राज्य सरकार और यहां के मुख्यमंत्री से यह कहना चाहूंगी कि उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और कमजोर वर्ग की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर सरकार गंभीर होती तो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। इसलिए हम राज्य सरकार से यह चाहेंगे कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। घटना को हमारी पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है और हमारी पार्टी कोई चुप नहीं बैठेगी। यहाँ हमारा यूनिट भी कोई चुप नहीं बैठेगा। स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा दबाव बनाएगा कि आप यदि न्याय नहीं दे सकते तो सीबीआई को ये मामला रेफर करें। और इनके देहांत इनकी जिस तरीके से हत्या की गई है, मृत्यु हुई है, हमारी पार्टी काफी दुखी है। हम इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस मौके पर उनके जो परिवार लोग हैं, चाहने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरी वो भी बहुत दुखी हैं। लेकिन कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ कि कुदरत इस दुख को सहन करने की उनको शक्ति दे, मतलब, और हिम्मत और हौसले के साथ आप लोगों को जो भी दोषी लोग हैं, अपराधी लोग हैं, तो उनको सजा दिलवाने में आप लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है। कानून व्यवस्था का पालन करते हुए आपको ये बताना है कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेते। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए।
अगली खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है, जिसमें कि आपको बताते चले कि पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुलगाम में कल शनिवार से ही सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था और 2 अलग अलग ऑपरेशन में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। वहीं आपको बताते चले कि एनकाउंटर में भारतीय सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। दोहरे कुलगाम ऑपरेशन में जान गंवाने वाले 2 सैनिकों की पहचान प्रदीप नैन, जो कि एक पैरा स्पेशल फोर्स के थे, तो वहीं सिपाही प्रवीण जंजाल, जो कि एक आर के रूप में उनकी पहचान हुई है। शहीद जवान प्रदीप नैन जींद जिले के नरवाना के रहने वाले थे। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रदीप अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। उनकी मौत की खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर शहीद जवान प्रवीण प्रभाकर जंजाल महाराष्ट्र अकोला के मोरगांव भकेरे के रहने वाले थे। जंजाल की शहादत की खबर से जैसे ही उनके गांव में पहुंची तो गांव में मातम का माहौल बन गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार जम्मू से हमारे साथ संवाददाता अजहर बने हुए हैं। तो अजहर, जिस तरीके से हमने अपने 2 जवानों को खो दिया है और अब उनकी पहचान भी हो गई है, इसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से लगातार हम ग्राउंड जीरो पे, आर्या न्यूज ग्राउंड जीरो पे हैं और लगातार इस न्यूज पे जो है नजर रखे हुए हैं। जिस तरीके से कल जिस तरीके से हमने तज़किरा भी किया, कल 12 बजे के करीब जो ये 2 इनकाउंटर पेश आए जिले एक ही सेम डिस्ट्रिक्ट के 2 अलग अलग गाँव में। एक का नाम मटरगाम था जहाँ पे इनकाउंटर पेश आया, तो उसके बाद में चीनीगाम फैसल इलाके में दूसरा इनकाउंटर पेश आया और इस इनकाउंटर में जो है रात भर जारी रहा और पूरे दिन अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और जो अपडेट इसमें मिला है और इसमें जो फौज के जो 2 जवान जो शहीद हो गए हैं, कहीं ना कहीं जो है दुखद खबर है। लेकिन सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है, जिसमें 6 जो मिलिटेंट हैं उनको भी हलाक कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है और बड़ा चैलेंज था। और इस ये इनकाउंटर अभी भी जारी है और अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि इसमें डीजीपी का भी अभी जो प्रेस बाइट है, प्रेस वार्ता है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन वो जो फौजी जवान हैं वो शहीद हो गए, तो ये अपडेट है। और हम भी अभी लगातार ग्राउंड जीरो पे हैं और ग्राउंड जीरो से ही हम अभी भी रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी पूरी तरीके से इन दोनों इलाकों से सर्च अभियान चला रहे हैं। और उनकी यही कोशिश है कि कहीं और मिलिटेंट जो है वो छुपे ना है, अगर छुपे हैं तो उनको बाहर निकाल के उनको न्यूट्रलाइज करें। बिल्कुल अजहर, आप लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं इस खबर पर और पल पल की अपडेट हमारे तक पहुंचा रहे हैं। क्या इसमें अब जो आतंकवादियों के एनकाउंटर किए गए थे उनकी पहचान को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने आया है या अभी भी उनकी जो शिनाख्त है वो नहीं हो पाई है? देखिए, अभी जो है सरकारी तौर पे पुष्टि नहीं हुई या सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो सरसरी तौर पे जो ये मिलिटेंट है, ये 6 मिलिटेंट जो है टीआरएफ और हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते हैं। और जो हमें मालूम हुआ है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं हुआ, कुछ सामान भी बरामद किया गया है जिसमें 3 AK-47 और पिस्टल वो भी बरामद किया गया है। और इसके बाद में ये जो 6 मिलिटेंट है, फिलहाल ये अंदाजा लगाया जा रहा है ये 6 मिलिटेंट जो है बिल्कुल लोकल है, ये कश्मीर के निवासी है, लोकल मिलिटेंट है। और अभी भी इनकी पहचान होनी बाकी है, क्योंकि अभी पूरी कार्रवाई होनी बाकी है और उसके बाद में ही ये पता लगाया जाएगा या क्लियरली हो जाएगा कि ये 6 मिलिटेंट ये कहाँ से है बिल्कुल। लेकिन जो सरसरी तौर पे जो अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 6 मिलिटेंट जो है लोकल है और इनकी पहचान जो है लोकल के तौर पे हो रही है। और इसके बाद में आपको इस इनकाउंटर की थोड़ी सी डिटेल में बता दूं, वो इस तरीके से है कि इस इनकाउंटर में तकरीबन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें राष्ट्रीय राइफल के बाद में 9 RR और 9 RR के बाद में 1st RR और उसके बाद में जो CRPF 18 बटालियन CRPF है वो इस इनकाउंटर में शामिल हुई। और जाहिर तौर पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी इसमें शामिल हुई और इस इनकाउंटर को पूरी तरीके से अंजाम दिया गया। बिल्कुल अजहर, जो शहीद हमने खो दिए हैं, क्या उनके शवों को परिजनों को सौंपने के लिए वहां से रवाना कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो भी लवाजमात होते हैं जो सरकारी तौर पे या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के तौर पे जो उनकी श्रद्धांजलि दी जाती है, वो बाकायदा तौर पे उनको दी गई पुलिस हेडक्वार्टर और आर्मी हेडक्वार्टर्स में उनको बिल्कुल सैल्यूट की तरह जिस तरीके से शहीद को रवाना किया जा रहा है, उसी तरीके से उनको
जो है सल्यूट करके उनको नम आंखों से वहां से विदा किया गया। और इसके बाद में जो वहां पे श्रद्धांजलि पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अहदेदारान भी वहां पे मौजूद रहे और उन्होंने पूर्णम आंखों से उनको वहां से विदा किया। ठीक है अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश कहर बनकर टूट रही है। आपको बताते चले कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा के रानीखेत में भी भारी बारिश के कारण आपको बता दें कि अब जो हालात हैं वो बाहर हो चुके हैं। आपके बता दें कि उत्तराखंड के मानसून में बारिश का कहर लगातार बना हुआ है। 9 जिलों में भारी बारिश के चलते चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी और हरिद्वार की बात की जाए तो वहां पर ऑरेंज अलर्ट को जारी कर दिया गया है। वहीं चमोली और रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट को जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको तमाम दिखा रहे हैं जिसमें जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, तो वहीं मैदानी जो क्षेत्र हैं वो भी अब इस प्रलय से दूर नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बारिश के कारण रामनगर भतरोज खान मोटर मार्ग से सामने आई है। आपको बताते चले कि मोहान के पास पुल टूटकर नदी में गिर गया। पुल गिरने की वजह से रामनगर से वाया मोहन रानीखेत अल्मोड़ा को जोड़ने वाली प्रमुख मार्ग पूरे तरीके से बाधित हो गई है और इसके बाद यहां यातायात डाइवर्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मार्ग से जाने वाले वाहन अब रामनगर से मोहन और मोहान के चिमटा खाल होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि चले कि मामले पर एसपी ग्रामीण ऋषिकेश लोकजित सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बयान में कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरीके से बारिश हो रही है तो उसका पूर्वानुमान जो है जलस्तर बढ़ने की जो संभावना है वो पहले ही बता दी गई थी और इसे वहीं आपको बताते चले कि पुलिस के द्वारा निवारक कार्य भी किए जा रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के घाटों की, उत्तराखंड के पुलों की, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदियां उफान पर हैं और जिसकी वजह से भयावह तस्वीरें जो है वो देखने को सामने आ रही हैं। गंगा घाट की तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि गंगा जो है वो अब जलस्तर से ऊपर के निशान पर बह रही हैं। जो लगातार नदियों का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें घाटों की बात हो या फिर मुहानों की बात हो, सभी जगहों पर पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाँ देखिए, पर्वतीय जनपदों में बारिश का पहले से पूर्वानुमान था। उसी के दृष्टिगत जलस्तर बढ़ने की संभावना थी, तो थोड़ा जलस्तर बढ़ा है। हम लगातार संबंधित विभागों जैसे सिंचाई विभाग और प्रशासन के संपर्क में हैं। पुलिस द्वारा अपना प्रिवेंटिव कार्रवाई कर ली गई है, सभी को चेतावनी दी गई है और वहाँ ड्यूटी भी लगाई गई कि घाटों के आसपास जो भी लोग हैं उनको हटा दिया गया और वहाँ लोगों को जाने से रोका भी जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। हाँ देखिए, सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी और अनाउंसमेंट वहाँ पे लोकल पुलिस वाले घूम घूम के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जो तटों के तटीय इलाके हैं, नदी के किनारे वाले इलाके, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा है, जिसमें कि आपको बताते चले उनके द्वारा ईडी और सीबीआई पर भी जमकर कटाक्ष कसा गया। उन्होंने कहा कि पीएमएलए में पहली शर्त है कि अगर कोर्ट किसी को जमानत देता है तो उसे लगता है कि व्यक्ति निर्दोष है। ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष मानते हुए जमानत दी थी। ईडी ने फिर हाईकोर्ट से झूठ बोलकर ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी मिले बिना ही बेल ऑर्डर पर स्टे ले लिया। वहीं आगे उन्होंने यह भी कहा कि यह मोदी सरकार हमें खत्म करने के लिए हमारे पीछे पड़ी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जी ने एक वीडियो भी शेयर दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। पीएमएलए के मामले में अगर किसी न्यायालय से आपको जमानत मिलती है तो उसमें पहली शर्त होती है कि न्यायालय को ये लगना चाहिए कि व्यक्ति निर्दोष है। न्याय बिंदु जी की कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, ईडी की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। उस जमानत के आदेश की कॉपी के बगैर ईडी ने जबरदस्ती जाके हाई कोर्ट से झूठी बातें करके ऑर्डर की कॉपी के बगैर स्टे ले लिया उनकी रिहाई पर। भारत के न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। तो ये सारा देश देख रहा है कि किस तरह से बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है। केजरीवाल जी को जेल में डाला,
मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। इनके पास कोई सबूत नहीं है। भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शराब घोटाले में बीजेपी ने शरद चंद्र रेड्डी से खाई है। इसका सबूत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। तो कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि जल्द ही सुप्रीम कितना हो गया अरविंद केजरीवाल के मामले में उनको भी न्याय मिलेगा, जमानत मिलेगी, वो लोग भी बाहर आएंगे। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक प्रतिशोध के कारण, राजनीतिक दुर्भावना के कारण हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और उनको जेल में डाला जा रहा है। सुनीता जी ने एक वीडियो भी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।